हिंदू धर्म के अनुयायी करते हैं चार धाम यात्रा। जानिए क्या है चार धाम यात्रा का महत्व आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जी हाँ, किस कारण से चार धाम की यात्रा हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता रखती है, आज इस बात को जानेंगे। देखिए, उत्तराखंड के पवित्र चार धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा इस साल यानी 2024 में 10 मई अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो रही है। चार धामों के कपाट खुलते ही भक्त लाखों की संख्या में चार धाम यात्रा पर निकलते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए यह यात्रा बड़ा महत्व रखती है। आज हम आपको बताएंगे कि चार धाम की यात्रा के पीछे के मुख्य कारण क्या है और इस यात्रा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि जीवन में कभी न कभी चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चार धामों में पवित्र आत्माएं निवास करती हैं और यहाँ जाकर भक्तों को अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं कि चार धाम यात्रा के मुख्य कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में चार धाम की यात्रा कर ले तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भक्त जल ग्रहण करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर कहा जाता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति दोबारा गर्भ में नहीं जाता, यानी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ दूसरा कारण है पाप मुक्ति के लिए। जी हाँ, चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उससे जाने अनजाने में जो गलत कार्य किए होते हैं उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि एक बार चार धाम की यात्रा करने के बाद आप पुण्य कर्म करें और अपनी गलतियों को दोहराए ना। यानी कि ऐसा नहीं कि आप चार धाम की यात्रा कर आए और फिर गलत काम कर रहे हैं, इससे ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आपको सदैव सतमार्ग पर ही चलना है। इसके बाद है आयु वृद्धि के लिए चार धाम यात्रा। जी हाँ, चार धाम यात्रा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहती है और आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। चार धाम की यात्रा अति दुर्गम है, लेकिन साथ ही यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ है। वातावरण की शुद्धता आपके तन और मन को भी शुद्ध करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी उम्र भी बढ़ती है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे वातावरण में आप रहते हैं, आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि आप स्वस्थ वातावरण में रहेंगे, खुली हवा में रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए चार धाम यात्रा की जाती है। जी हाँ, हिंदू धर्म में व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अध्यात्म का अर्थ है परम तत्व से आपका जुड़ाव। ये जुड़ाव तभी संभव है जब आपको सत्य का ज्ञान होगा और ये चार धाम की यात्रा करने से आपको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति आपका जुड़ाव महसूस होता है। इसके बाद है धार्मिक यात्राएं आपका मार्गदर्शन करती हैं। जी हाँ, अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में सात्विकता का निवास होता है। इसी तरह चार धाम की लंबी यात्रा के दौरान भी आप सात्विक भाव से भरे रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको जीवन के लक्ष्यों को समझने में मददगार मानी जाती है। यानी कि चार धाम यात्रा आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए भी अति आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही आपका मन रहेगा, यानी कि प्रसन्न वातावरण में आपका मन भी प्रसन्न रहता है। चार धाम यात्रा यानी कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि वहाँ पवित्रता होती है। इसके बाद बात करते हैं चार धाम की यात्रा करने से आपको अपनी संस्कृति के दर्शन होते हैं। इस यात्रा में देश विदेश के कई श्रद्धालु आते हैं और उनके पहनावे, व्यवहार, आस्थाओं को आप जान पाते हैं और खुद को समाज के निकट पाते हैं। अपनी संस्कृति के करीब से दर्शन करके आपको व्यवहार में कई अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर आते हैं। वहीं चार धाम की यात्रा करने से प्रकृति से आपका जुड़ाव भी होता है। जी हाँ, चार धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने का मौका भी आपको मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नजदीक पाते हैं और यह जुड़ाव आपके विचारों को तराशता है। यदि आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं या चार धाम यात्रा कर चुके हैं या
जाने का विचार बना रहे हैं, क्योंकि 10 मई को अब यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।